वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी यूटीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं कि उत्तराखंड अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है 2026 के लिए नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है। यहाँ पर इस पूरे वीडियो के अंदर जो है यूटेट एक्चुअली होती क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, इसका एज लिमिट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस तरह के पेपर हो सकते हैं, कौन दे सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आप इस वीडियो के अंत तक बने रखना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक छोटी सी आपकी एक स्टेप जो है आपको यूटेट पास करने में हेल्प करेगी। टीचिंग परीक्षा की ओर से जो आप सभी के लिए यूटेट के लिए फ्री में नोट्स, फ्री में मॉक टेस्ट और फ्री में ई बुक भी मिलने वाली है। तो कैसे मिलेगी मैं अंत में बताऊंगा, पर इसके पहले इसकी पूरी जानकारी ले लेते कि भाई फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने वाला है, कौन दे सकता है, सभी चीजें। ठीक है, सभी को अंत तक बने रहना है, कोई कहीं पे नहीं जाएगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जो है हम बात करते हैं। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 माने कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जहां पर अगर प्राथमिक शिक्षक माने कि पहली से पांचवी के लिए और उच्च प्राथमिक का मतलब होता है छठवीं से आठवीं के लिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। जिस तरह से हमारे नेशनल लेवल पे जो सीटेट की एग्जामिनेशन होती है, उसी तरह की ये उत्तराखंड की टेट की एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका फॉर्म फिलअप डेट कब से शुरू हो गया, एक्चुअली हो चुका है 14/7/2026 से जो है इसका फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुका है और 3/8/2026 जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और उसी तरह से जो फी का डेट रहेगा वो 6/8/2026 रहेगा। और जो भी आपके अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती भाई, उसके लिए भी आपको समय दिया जा रहा है। जो 8/8/2026 से लेकर 11/8/2026 तक ये विंडो आपके लिए ओपन रहेगा, जहां पर आप जाकर अपने फॉर्म के अंदर जो है करेक्शन कर सकते हो। डन है, ये हो गया बेटा आपके फॉर्म फिलअप के बारे में। अब यहां पर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। वो भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जो प्रपोज डेट है, मान की एक संभावित जो डेट है वो बताई गई है, वो 29 सितंबर 2026 को मान की ट्यूसडे को रहने वाली है। इसे भी आपको ध्यान रखना है और उसी तरीके से आपको पढ़ाई भी करनी है। कहने का मतलब अभी जुलाई का मिड आ चुका है, मान की लगभग लगभग जो आपके पास यहाँ पे 2 महीने का आसपास समय मिला है, जहां पर 29 सितंबर को आपकी एग्जामिनेशन रहेगी। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहली से पांचवी के लिए और छठवीं से आठवीं के लिए अगर टीचर बनना है, तो इन दोनों के लिए जिस तरह से हमारे सीटेट के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका पेपर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके पेपर पैटर्न के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो यहाँ पर बात कर लेता हूं कि अगर आप पहली से पांचवी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना, तो अभी से आपको जो है पेपर 1 जो है वो देना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है भाई, वो भी देख लीजिएगा। अगर आपने डीएलएड बीटीसी किया हुआ है ना, मिनिमम 50% आपका हुआ है। उसके बाद जो है, या अगर आपने जो है डीएलएड और बीटीसी किया है और उसी तरह से जो है उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा में की ये किया है, 45% मिनिमम आपका यहाँ पर है। और उसी तरह से अगर आपने बीएलएड किया है भाई 4 वर्ष का और वहां पर आपको 50% है, तो आप 1 to 5 के लिए पेपर 1 दे सकते हो। और उसी तरह से जो है डीएड अगर आपका 50% है और उसी तरह से अपने द्विवार्षिक डिप्लोमा मान के डीएलएड और बीटीसी करके रखा है, तो आप इस एग्जामिनेशन को एलिजिबल माने जाओगे। पेपर 1 की बात हमने की है। ठीक है, और उसी तरह से आपको यह भी याद रखना है, इसमें आपको यह भी याद रखना है कि हाँ, प्रश्न ले चुके अभ्यर्थी भी, हाँ देखो यहाँ पे ये भी याद रखेगा कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, चाहे वो डिग्री या डिप्लोमा का क्यों ना पाठ्यक्रम रहो, तो अगर वहां पे 4 वर्षीय डिग्री में भी अगर आपने प्रवेश करके रखा है, तो अब इसे जिन्होंने एडमिशन करके रखा है वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मान कि जो अभी अभी अपने ग्रेजुएशन में एंट्री कर चुके, डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं या करने वाले या एडमिशन ले चुके भाई, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो उसकी तरह से अगर मैं 6 to 8 की बात करता तो इसके लिए भी लगभग लगभग वही क्राइटेरिया है। पर इसमें एक चीज आपको याद रखना कि इसमें जो है आपको स्नातक होना जरूरी है ना। यहाँ पर जो आपका स्नातक मानी जो है, यहाँ पे जो कंप्लीट डिग्री होना जरूरी है। और उसी तरह से यहाँ पे ये भी लिखा गया है, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर आपने, इसमें भी वही क्राइटेरिया आपको दिया गया है। कौन सा जी, हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा
कि कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय जिन्हें डायस कोड आवंटित है, वे सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक की एलटी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक जो है भाई साहब, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भाई जो शिक्षक है उनको भी ये एग्जामिनेशन देना कंपलसरी कर दिया है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में ही किया जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपने एडमिशन करके रखा है भाई, और उसमें अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिएगा आपको साइंस मैथ्स का टीचर बनना है, तो आपने ग्रेजुएशन के अंदर जो है मैथ्स और साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो तो एसएसटी आपका वहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसी तरह से अगर आप भाषा का टीचर बनना चाहते हो भाई, उसके लिए भी आपका भाषा वहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर जो भाई इसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। ये हो गया आपका पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब बात करते कि इसे पास करने के लिए जो है आपको कितने मार्क्स चाहिए और क्या इसका पूरा पेपर पैटर्न होता है। देखो इसका पेपर पैटर्न बाकी सब चीजें जो बिल्कुल एज इट इज सीटेट के जैसा ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जो है एमसीक्यू टाइप यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक होगा, है ना। लगभग 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, मान कि 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और साथ में इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी, इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना है तो वही हमारा पैटर्न है। यहाँ पे आपका सीडीपी रहेगा, पहली भाषा, दूसरी भाषा, गणित, पर्यावरण और अध्ययन, ये आपके जो है 5 विषय रहने वाले। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको 30-30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क के लिए आपका पेपर 1 रहेगा। और वही अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ, इसके अंदर भी आपका सीडीपी और पेडागोजी मिलेगा, पहली भाषा और द्वितीय भाषा आपका रहेगा। और इसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है ना, जिसका मैथ साइंस का टीचर बनना है, तो इसके लिए आपका 60 क्वेश्चन केवल मैथ साइंस के रहेंगे। अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो 60 क्वेश्चन केवल एसएसटी के रहेंगे। फिर अन्य अगर किसी भी विषय का अगर सब्जेक्ट आपको यानी शिक्षक बनना है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी एज इट इज जैसा सीटेट का पैटर्न होता है, बाकी अन्य जो है टेट एग्जामिनेशन के पैटर्न होते हैं भाई, उसी तरह से यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और भाषा चयन का भी एक क्राइटेरिया दिया है भाई, उसे भी समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आपको प्रथम भाषा जो कि अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा में प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा के उच्चतर स्तर का होगा। इसका मतलब होता है कि पहली भाषा जो है, पहली प्रथम भाषा के लिए आपको केवल 2 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक तो आपका हिंदी होना चाहिए, एक तो आपका हिंदी हो सकता है या आपका जो है आपका अंग्रेजी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, एक तो हिंदी होगा, नहीं तो क्या होगा इंग्लिश होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से अगर द्वितीय भाषा की बात करूंगा कि इसके रूप में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू इनमें से किसी भी एक भाषा को जो है चयनित कर सकते हो, पर इसमें एक क्राइटेरिया रहेगा कि जो आपने प्रथम भाषा का चयन किया है वो द्वितीय भाषा के इसमें रूप में उसे आप नहीं ले पाओगे। मान कि हिंदी और अंग्रेजी अगर यहाँ पे ले रहा हो तो भाई यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में सेकंड लैंग्वेज में नहीं ले पाऊंगा। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिर बात करते हैं इसे पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको केवल जो 60% मान की 150 का 60% आपको लेना है, मान की 90 मार्क्स यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। और वही अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के अगर किसी एक पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको 40% मिनिमम लेने पड़ते हैं। 40% का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 60 मार्क्स जो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर इसका मतलब ये होता है कि जहां पर सीटेट में लगभग जो है 82 मार्क्स लेने पड़ते हैं, वहीं पे कैटेगरी वाले लोगों के लिए यूनिट के एग्जामिनेशन में केवल जो है आपका 40% मार्क्स की 60 मार्क्स ही मार्क्स जो है लेना पड़ता है। ओके, चलो ये हो गया आपका सभी के लिए। तो यहाँ पे सभी बातें लगभग हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी एग्जामिनेशन डेट भी आपको समझ में आ गई होगी और ये आपकी फीस दी गई है। अगर पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हो तो इंडिविजुअल आपका 600 रुपया रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी साथ में देना चाहते हो तो यहाँ पे 1000 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप किसी एक बैकवर्ड कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 500 या इंडिविजुअल देना तो 300 रुपए यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें आपकी रहने वाली है। चलो, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमने बात की थी कि यहाँ पर आपको जो हम फ्री में
यहाँ पे हम फ्री में नोट्स, मॉक टेस्ट और फ्री ई बुक दे रहे, वो आपको कैसे मिलेगी? चलो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर आपको ये सभी नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको क्या करना है ना, इस वीडियो के नीचे जो है एक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है, इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। अब ये फिल करते समय एक गलती मत करेगा कि यहाँ पे आपको उस नंबर को डालना है, जो उस मोबाइल नंबर को डालना है भाई जो शुरू है और जो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ है। क्योंकि जो भी हमारे मॉक टेस्ट रहेगी, बाकी सभी चीजें जो आपको मिलने वाली है, वो हम आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे भेजने वाले हैं। कहाँ पे बनेंगे? व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो भी आपको चीजें भेजेंगे हम, वो आपके ऑथेंटिक मोबाइल नंबर पे ही मिलने वाली है। तो कोई भी गलत मोबाइल नंबर मत डालिएगा, या कोई भी, समझ पा रहे हो चीज को? तो अगर आपको वो फ्री में नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट देनी है, उसी उसी तरह से आपको जो फ्री में ई बुक मिलने वाली है, जिसे पढ़कर आप आराम से अपनी जो है यूनिट की एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। सब कुछ चाहिए तो भाई साहब फॉर्म फिलअप कर देना और अपना ऑथेंटिक व्हाट्सएप नंबर वहां पे जरूर ऐड कर लीजिएगा। डन है? चलो ये पूरी की पूरी बातें रहेगी। और भी आपकी कोई डिमांड होगी, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम आपको आंसर जरूर देंगे। और आप सभी को जो है यूनिट की एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करिएगा अच्छे से, और कुछ आपको डिमांड होती है, कुछ भी आपको लगता है पास होने के लिए, तो भाई वो भी कमेंट बॉक्स में लगा देगा। टीचिंग परीक्षा आपके लिए सदैव तैयार थी, है और हमेशा रहेगी। डन है? तो टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस। थैंक यू।